31 मई को, जो यूएसए की 31 मई है, वो ज्यादा दिन जरूरी है। एक बुक है वी टच्ड हेवन। इस किताब के अंदर जो 40 लोगों की कहानी है, उसमें से मैं एक हूं। मेरा तो डेथ के बाद एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरा तो शरीर के अंदर ही एक्सपीरियंस हुआ, पर बाकी लोगों का टेम्पररी डेथ हुई, उनकी पूरी मेडिकली डेड हो गए थे, और फिर उनकी आत्मा का सफर हुआ। तो जैसे हम एक्चुअली में जब हमारी मौत होती है, शरीर की मौत होती है, तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है, क्या हम अनुभव करते हैं, फिर हम कैसे अपनी पूरी लाइफ रिव्यू करते हैं, उसमें से हम क्या, हमको उसमें से सीख मिलती है, और फिर हम उसके बाद क्या क्या हमारी आत्मा अनुभव करती है कि जो इस शरीर के परे का जो आत्मलोक है वो क्या है, वो ये लोग सब तो हम जो अनुभव करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें पुनर्जन्म किस वजह से लेना है, कहाँ लेना है। तो वो जो सारा प्रोसेस है, तो जब हम फिर जन्म लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, पर वो 2 जन्मों के बीच का जो सफर आत्मा का होता है, तो ये जो लोग हैं, ये डेथ हो गई थी, चाहे एक्सीडेंट की वजह से, चाहे किसी बीमारी की वजह से, इसको एनडीई बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मतलब ये मर गए थे, आत्मलोक में पहुंच गए, और उनके क्या अनुभव हुए वहां पर, और फिर वहां पे जो उन्होंने सीखा, तो उनको बताया गया, जो वहां के उस आत्मलोक के, परमात्मा के लोक के जो बीइंग्स हैं, स्पिरिट्स हैं, जो एंजल्स बोल रहे हैं आप, हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, देवी देवता, इस तरह से। तो वो जो हायर बीइंग्स हैं, काउंसिल ऑफ बीइंग्स हैं, उसको बहुत तरीके से बोला जाता है, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध लोक के हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो वो फिर आपको उन कुछ लोगों को ये बताया कि नहीं, जब आपका जीवन अभी पूरा नहीं हुआ है, पर आपको ये अनुभव दिया जा रहा है आत्मलोक का, कि आप वापस जाइए और आप ये लोगों को बताइए। क्यों? क्योंकि आप कोई संत महात्मा नहीं है, आप सब लोगों की तरह आम लोग हैं, जो आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, फैमिलीज हैं। तो जब आप बताएंगे कि हम सबकी आत्मा का एक ही अनुभव होता है, तो सबको विश्वास आएगा कि एक तो आत्मलोक का पता चलेगा, और विश्वास आएगा कि ये तो हमारे जैसे ही ऑर्डिनरी लोग हैं। और ये पूरी दुनिया के लोग, जो इस किताब के अंदर जो 40 लोग हैं, वो पूरी दुनिया से हैं, सब धर्मों से हैं, सबकी बैकग्राउंड अलग है, कोई कोई आदमी है, कोई औरत है, मतलब कोई भी एक भी जना एक दूसरे को नहीं जानता, पर उनके सबके अनुभव, कहानियां अलग हैं। जैसे आप एक कोई मूवी की लव स्टोरी कोई देखते हो, बात तो लव स्टोरी की होती है, पर कहानी बिल्कुल प्लॉट डिफरेंट होता है। तो इस तरह से सबकी कहानियां, प्लॉट, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आप 40 मूवीज देख रहे हो, पर सबकी आत्मा की यात्रा का के सीन है। तो उसमें से हम क्या सीख ले सकते हैं, वो ये 40 कहानियां इसके अंदर हैं, उसमें से मेरी एक है उसके अंदर, और उसमें महाराज जी का नाम है। तो आप और किसी वजह से ना लें, उसके अंदर महाराज जी का नाम है, तो आप वो किताब खरीदें, अपने सब रिश्तेदारों को, सबके लिए खरीदें। और ये किताब जो है, ये इतनी पावरफुल है, क्योंकि आपको 40 लोगों के आत्मा की यात्रा के अनुभव, ये महाराज जी अब नहीं बता रहे हैं, कोई संत महात्मा नहीं बता रहे हैं, ये हमारे जैसे आम लोग बता रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक यात्रा पर भी नहीं थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा, आम जिंदगी जी रहे थे। कई तो बड़े शराबी और ड्रग ओवरडोज से। इस बुक में कौन कौन है मुझे नहीं पता, पर जो इतने भी हैं, सबकी कुछ ऐसी कहानियां हैं। तो कईयों ने डिप्रेशन में ओवरडोज ले लिया, सुसाइड कमिट करने। तो आप, कहने का मतलब ये है कि आप इंसान के रूप में
अच्छे से अच्छे हैं, बुरे से बुरे हैं, भयानक से भयानक हैं, आपकी आत्मा बिल्कुल प्योर है, आपकी आत्मा की यात्रा एक ही है। तो वो इस किताब के अंदर है। जब वो 40 कहानियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि कितना आपको पूरा फुल राउंड 360 डिग्री आपको सारा नॉलेज मिलेगी, आपको समझ में आएगा। और आपको बाबा जी की कितनी बातें जो आध्यात्मिक बातें हैं वो सब समझ में आएंगी। तो अब ये जिंदगी चेंज करने वाला, बिल्कुल आपकी जिंदगी चेंज करने वाली किताब है। तो आप मैं वो ग्रुप में भी इसका डाल दूंगी, इसका कवर कैसा लगता है। तो जो यूएसए की वैसे तो लॉन्च होगी 31 मई को, और जो भी 31 मई को खरीद लेंगे तो उसकी वजह से आप ये दुनिया को, आप महाराज जी की सेवा इस तरह से करेंगे। अगर आप 31 मई को खरीदेंगे तो इस सेवा ये होगी कि ये किताब फिर वो ऊपर के नंबर पे चली जाएगी। तो जब लोग सर्च कर रहे होंगे कि कोई स्पिरिचुअलिटी की किताब है या, तो ये ऊपर सबसे ऊपर आएगी। तो ये फायदा होता है अगर आप लॉन्च वाले दिन खरीद लें। और बाकी सबके लिए भी, अगर आपको कभी किसी को, मेरे को तो लगता है कि दुनिया में किसी को भी आपने कोई गिफ्ट देना है तो आप ये गिफ्ट दीजिए, है ना, उसकी आत्मा का उद्धार हो, उसकी जीवन का उद्धार हो। तो ये आप ये वाली किताब जो है वो गिफ्ट करने के लिए। तो